हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि 1 वीक का ब्रेक था, ऊपर से यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग से अपना प्लान हो रहा था। तो इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी सारे ओपन हो चुके हैं और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है एंड सेंसेक्स पे दिया, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। तो मैं अभी जो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान कर रहा हूँ ट्रेड, उसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि प्रीमियम के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 375 पे, पुट का, ये नीचे सारे पुट हैं, ऊपर सारे कॉल हैं, और यहाँ पे सारे सपोर्ट्स ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है। अभी देखो टाइम जो है 2 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम प्लान कर रहे हैं। अभी निफ्टी में यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है मिल रहा है ये 216-17 के आसपास। सेंसेक्स में मुझे जो मिल रहा है 533 के आसपास, एंड बैंक निफ्टी में देखोगे तो 506 के आसपास मिल रहा है। अब सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम सपोर्ट पे भी है। तो यहाँ पे हम किस में ट्रेड लेंगे वो कैसे पता चलेगा कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग आ जाता है ना इस सपोर्ट के नीचे प्रीमियम का, तो हम यहाँ पे कॉल को बाई करेंगे। अगर ये यहीं पे सपोर्ट ले लेता है तो हम यहाँ पे इसको बाई नहीं करने वाले। यहाँ पे अगर ये ग्रीन बन जाता है तो हम पुट को लेंगे, क्योंकि पुट मेरे को एग्जैक्ट सपोर्ट पे मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है, यहाँ भी सपोर्ट बन रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये ही लो होगा। और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं इस एरिया पे है, तो बैंक निफ्टी हमें प्रॉपर तो नहीं मिला यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी को जैसे हम इग्नोर करेंगे और अपना जो एंट्री बनेगा वो बनेगा इसमें निफ्टी में 174 पे। और सेंसेक्स का जैसे टारगेट आप देखो 561 का यहाँ पे टारगेट एक दिख रहा है, निफ्टी का दिख रहा है 197 का, यहाँ पे जो रिसेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एंड बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। सो अगर ये क्लोजिंग्स नीचे दे देते हैं तो हम उसमें ट्रेड्स बना सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे वेट करेंगे और वेट करके देखेंगे कि कैसा कुछ हमें मिलता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या बनते हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कई बार कैंडल्स सही नहीं बनते। सो लेट्स सी, देखा जाएगा, थोड़ा वेट करते हैं और लाइव मार्केट में इस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो अपने को एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ही मिल रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो अपने को ऑलमोस्ट 15 सेकेंड बचा है, यहाँ पे भी बचे हुए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सेंसेक्स में एक लॉट जो है हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स में 10 क्वांटिटी अपने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जैसे देखो, जैसे कैंडल क्लोजिंग हुआ हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, और मेरा जो अब देखोगे कि ये अपने सपोर्ट पे मिला है मुझे। ठीक है ना, तो ये मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ और ये अपना टारगेट रहेगा 70 रुपीज़ का। 30 पॉइंट का एसएल है। निफ्टी में भी अपना ग्रीन कैंडल बन गया। सो निफ्टी में मेरा एंट्री ये हो गया इस पर्टिकुलर एरिया पे। टारगेट जो है हम यहाँ पे 26 पॉइंट्स का प्लान करेंगे, 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और बैंक निफ्टी में एक्चुअली बना नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखो हुआ क्या ना कि ये अपने यहाँ पे सपोर्ट से जा रहा है, एक्चुअल में इसका सपोर्ट है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है ना, तो इसके लिए बैंक निफ्टी को हमने एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं लेकर, हम लोग जैसे कि दो अपना प्लान किए, निफ्टी को एंड सेंसेक्स को। अभी बैंक निफ्टी का इस पॉइंट पे सपोर्ट तो बना रहा है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे मिलता है ना 380 वाले लेवल पे जैसे, तो ये एक अपने लिए बढ़िया एंट्री पॉइंट जो होगा मिलेगा। अभी कॉल साइड में दिक्कत क्या आ रहा है ना कि कॉल साइड में अगर आप देखोगे, मैं इस यहाँ पे ना देखो, मैं पॉज नहीं करने वाला हूँ अपने रिकॉर्डिंग को, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलेगा। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके प्लान कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके नीचे का लेवल से देखें, तो नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे है, और दूसरा जैसे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं कितना 48 रुपीज़ 50 रुपीज़ का ये सेफ स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 70 रुपीज़ मिल रहा है। बट अभी हम इसी को प्लान रखते हैं, अगर ये नीचे आएगा तो री एंटर का भी देखेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जैसे ये हो गया अपना, और इसको हम कर देते हैं जूम और देखते हैं क्या टारगेट्स मिलता है। सो लेट्स सी, और यहाँ पे
बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो निफ्टी में 8 पॉइंट्स और सेंसेक्स में 15 पॉइंट्स मिल रहा है। बैंक निफ्टी तो जैसे हमने प्लान किया था तो उस हिसाब से आया नहीं इस एरिया पे, तो हमने बैंक निफ्टी इग्नोर किया। बहुत बढ़िया। ये देखो क्या बात है, यहाँ पे 14 पॉइंट्स का अपना निफ्टी में आ चुका है और सेंसेक्स में 25, यहाँ पे 12। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, हमें और इस चार्ट से ना, इंडेक्स के चार्ट से कोई खास लेना देना तो है नहीं, क्योंकि इस पार्टिकुलर चार्ट से हमें कोई खास मतलब है नहीं। अब मुझे क्या था, मैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या अपने को ट्रेड मिल गया। ठीक है, अभी देखो हम 1:1 यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी अपने को 1:1 आ चुका है। बट हम यहाँ पे क्या करें, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करें, बहुत आराम से रिलैक्स होकर अपने को यहाँ पे बैठना है, और यहाँ पे जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा ना उस हिसाब से हम ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे इस ट्रेड में रिस्क क्या बन रहा है अपना, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 2 ट्रेड्स हमें मिला, एक तो निफ्टी में और एक सेंसेक्स में। अब यहाँ पे सेंसेक्स का जैसे 20 क्वांटिटीज होता है, निफ्टी का 75 होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस पार्टिकुलर एरिया पे, तो इस पार्टिकुलर एरिया पे जैसे निफ्टी में देखो ऑलरेडी 15 पॉइंट्स का मोमेंटम आने के बाद रिवर्स आ रहा, तो हम स्टॉप लॉस अपने स्ट्रिक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे जो लॉसेस होगा वो मैक्स कितना हो सकता है, देखो निफ्टी में 75 है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिस्क टू रिवार्ड भी आपको बता दूंगा क्या बनेगा। तो निफ्टी में टारगेट 26 पॉइंट का अगर मुझे मिलता है तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2000 के राउंड मुझे प्रॉफिट निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर मेरा लॉस होता है तो मुझे निफ्टी में 11 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो मुझे 800 का लॉस है, वहां पे 2000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेंसेक्स में अपने को 26 रुपीज का सेल है, तो 26 इंटू 20 का लॉस साइज कर लो, 500 का सेंसेक्स का स्टॉप लॉस है, निफ्टी का 800 का, टोटल आज का जो स्टॉप लॉस है 800 इंटू 525, मुझे सॉरी 800 प्लस 525, सो 1300 का स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट्स कितना है अपने पास, 1300 के अगेंस्ट में 26 इंटू 75 कर देंगे तो 2000, और इसको अगर 70 रुपये अगर मिल जाता है तो अपना बन जाएगा 70 इंटू 20 1400। तो यहाँ पे टोटल टारगेट हिट होने पे मुझे 3500 का प्रॉफिट जो है मिलने वाला है। अभी बैंक निफ्टी में हमें मिला नहीं, बैंक निफ्टी मिल जाता तो और बढ़िया था। और यहाँ पे क्या है ना, एकदम से मोमेंटम आ जाए तो और बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 16 रुपीज और यहाँ पे 32 रुपीज, टोटल 3500 का अपना टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पीएनएल में जैसे हमें 3200 3000 अबव चलने लगेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव सेटअप है मॉर्निंग आवर में आपको आके काम करना है। देखो बहुत बढ़िया, एक यहाँ से मोमेंटम होगा, मुझे लगता है डे हाई क्रॉस कर देगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अपने को अभी ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। सो अभी देखो हमें क्या है ना, अभी वापिस से सपोर्ट पे आया हुआ है, और चलो अभी ये देखो, अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट कैसे होगा मैं बताता हूँ। अभी ये चार्ट आप देख रहे हो ना, ये कॉल के प्रीमियम के, अभी कॉल के प्रीमियम पे ना बायर कहाँ एक्टिवेट है, इस पार्टिकुलर एरिया 422 पे सेंसेक्स में। तो ये जब तक 422 पे नहीं आता ना तब तक आप अपने ट्रेड में बिंदास बैठो, और जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करता तब तक आपका ट्रेड में कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम है, वेट करना है आपको, हो सकता है 20 मिनट 30 मिनट भी लग जाए। तो यहाँ पे जैसे एक ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है, तो स्टार्टिंग में जैसे कि आपने अभी देखो यहाँ पे 15-20 रुपीज आई थिंक मुझे दिख रहा था, 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो बहुत है 20 पॉइंट निफ्टी में। बट रूल के अकॉर्डिंग हमें वेट करना। अब ये जैसे ब्रेक होगा, अगर ये कंटिन्यूस में ब्रेक कर देता तो हमें बहुत बड़ा स्पाइक मिलेगा प्रीमियम में देखने को। और जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट है 379 पे, सो बैंक निफ्टी इसीलिए हमने एग्जीक्यूट नहीं, बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आएगा देन हम देखते हैं। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा दिख रहा है, अगर चार्ट को हम देखेंगे तो बढ़िया रेजिस्टेंस पे ट्रेड बना था यहाँ से, और हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी और सेंसेक्स जो है वीक है। ये कैंडल क्रॉस होते ही नीचे की तरफ ये रेड में होगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही नीचे आना शुरू होगा ना, हमारा टारगेट्स वहाँ पे होगा अचीव हो जाएगा। एक बार बस ये फॉलोअप मिल जाए, इस कैंडल का लो निकल जाए यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका लो अगर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया हमारे लिए ग्रीन लाइट है इसके नीचे। ठीक है, एक बार अगर निकलता है तो प्रीमियम में यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सीधे अपना टारगेट्स लगा के बैठ सकते हो और मोमेंटम को देखते हुए वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो टारगेट्स बुक करने का एक और इफेक्टिव तरीका बताता हूँ।
सो ऑलमोस्ट हमने 90% टारगेट जो है अचीव कर लिया। 193 हाई लगाया, 196 टारगेट था, इसने 1556 लगाया, 562 टारगेट था। हम थोड़ा पहले भी निकल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट अभी 2 मिनट बचा हुआ है तो वेट करते हैं। ये यहाँ तक आएगा देन टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बनता है। पेशेंस का ही पैसा मिलता है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा और बढ़िया सा जूम कर दें, लेट्स सी टारगेट्स के पास आए एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट टारगेट्स आ चुका है, बहुत बढ़िया। निफ्टी हमारा भाई टारगेट्स यहाँ पे जो है ओनली 50 पैसा से रह गया, बट नो डाउट ये टारगेट ही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो है ना ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, इस पार्टिकुलर एरिया तक एटलीस्ट ये प्रीमियम जो है 447 तक तो आना चाहिए। सो निफ्टी में हो गया टारगेट सीट, बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ा भी गैप है तो 2 मिनट बचा है। सो नो डाउट यहाँ पे हम जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर बैंक निफ्टी लो निकाल दिया तब तो बहुत तेजी से प्रीमियम जंप करेंगे। सो थैंक यू गाइस, एंड यहाँ पे फाइनली हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 3500 का जो टारगेट था, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो टारगेट्स था, आप टारगेट्स पे एग्जिट कर लो। ये टारगेट्स अपने को मिल गया, ठीक है, 27 और यहाँ पे 70 रुपीज का। आपको यहाँ पे क्या है 3500 का टारगेट्स मिला, कितने रुपए के स्टॉप लॉस पे, एकदम छोटे, मतलब कितना रुपए का स्टॉप लॉस था, देखो यहाँ पे 12 रुपए का था और यहाँ पे 30 रुपीज का था। मतलब यहाँ पे आपको 25 पॉइंट का था, यहाँ पे आपको 500 रुपए का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो था वो 800 रुपए का था। मतलब 1400-1500 के स्टॉप लॉस में 3500 रुपए का प्रॉफिट जो है यहाँ पे। लाइव ट्रेड है, लाइव में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हो चुका है। और जैसे कि ये बहुत इफेक्टिव सेटअप है, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत आराम से आप ट्रेड करो, बाद में आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे क्या एक्सपीरियंस के साथ वेट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बोला, ये प्रीमियम यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ पे निफ्टी में देखोगे, निफ्टी सपोर्ट पे आ चुका है प्रीमियम, तो निफ्टी में बुक किया जा सकता है। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी इसको रजिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, और बैंक निफ्टी भी अगर इसके नीचे आ जाता ना, जैसे क्लोजिंग बैंक निफ्टी का थोड़ा सा इधर आ जाता तो एक बढ़िया और यहाँ से मोमेंटम मिल जाएगा। बट स्टार्टिंग में आप अपना टारगेट बुक करो, जैसे निफ्टी का टारगेट डन है, निफ्टी बुक कर लो। बैंक सेंसेक्स में थोड़ा वेट कर सकते हो। और भी टारगेट्स अगर हम देखेंगे कहाँ तक का मिल सकता है, वो चीज भी हम आपको बताएंगे। तो होपफुली आपको कहीं मजा आया होगा इस ट्रेड में, ठीक है। सो हम जो करने वाले हैं ना, बहुत कुछ करने वाले हैं आगे चल के, बढ़िया प्लान करेंगे। देखो अगर बैंक निफ्टी भी मिल जाता ना अपने को, बैंक निफ्टी भी मान लो अपने को इस पॉइंट पे, प्रीवियस डे का जो बाइंग एरिया है ये यहाँ कहीं पे मिल जाता, यहाँ भी मिलता तो लिया जा सकता था। तो बैंक निफ्टी में भी मान लो हम 30 क्वांटिटी लेते तो बैंक निफ्टी में 1800 का स्टॉप लॉस था, लेकिन बैंक निफ्टी में टारगेट छोटा मिल रहा था। टारगेट्स तो बैंक निफ्टी का अगर देखोगे ना, तो ये अपना टारगेट्स बनता है बैंक निफ्टी का, 563 का टारगेट्स बनता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट अपना आ चुका है, डन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो इस पार्टिकुलर एरिया पे क्या है, कॉल का सपोर्ट है, ठीक है ना। सो इधर टारगेट बुक हो गया अपने को, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, इधर अपना प्रॉफिट बुक हो गया। अभी जैसे मान लो आपको एक और ट्रेड्स प्लान करना है, तो क्या करना है, वेट करना है किस चीज का, ये सपोर्ट है। तो बढ़िया मार्केट यहाँ पे देखो फॉल कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वापिस एक मोमेंटम मिलेगा। अब निफ्टी में यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना 134 पे प्रीमियम, तो आज एक बाइंग यहाँ पे मिलेगा अपने को, ठीक है। सो देखो बहुत आराम से हम इस चीज को प्लान कर सकते हैं। और दूसरा जब ये आएगा अपना सेंसेक्स, यहाँ पे आता है सेंसेक्स 420 पे, और दूसरा यहाँ पे आता है 338 पे, तो एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में इसी पार्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे अभी चल रहा है निफ्टी, इसी पार्टिकुलर एरिया पे इस पॉइंट पे एक बढ़िया सपोर्ट है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़िया बन जाए ना प्रीमियम पे, तो यहाँ पे अपने को एक टारगेट वापिस यहाँ पे बाइंग का दिख सकता है, यहाँ तक का 29 रुपीज का दिख सकता है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया ट्रेड आज का रहा। सो होपफुली आपको मजा आया होगा। एंड अभी देखते हैं कि थोड़ा सा और देखते हैं। अभी तो आई थिंक कितना टाइम हो गया, 14 मिनट्स रिकॉर्डिंग हुआ है। सो लेट्स सी कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्दर हम काम करने वाले, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, इसके नीचे आ जाना बढ़िया मिल जाएगा अपने को।
अब यहाँ पे फीब रिट्रेसमेंट देखोगे तो आई थिंक 60 के नीचे आ गया होगा, हाँ 61 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है ना, अब 61 के नीचे आ चुका है तो हम यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं इस पॉइंट को टच करने के लिए, ठीक है, फीब का। और सेंसेक्स में अभी भी पेंडिंग है टारगेट्स, तो सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स में यहाँ तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। सो फोकस प्रीमियम पे करना। अभी देखो जैसे ये आ रहा है ना नीचे, ये पॉइंट पे अपना टारगेट है 420 पे, अभी 450 है, 420 पे आएगा तो ये बहुत बढ़िया स्पाइक देने वाला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ देखो अब यहाँ पे जैसे क्या है, जब एक्सपीरियंस हो जाए ना तब रिस्क लो। स्टार्टिंग में जो एरिया का टारगेट है वो, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर ये क्लोजिंग आ जाता है ना इसके ऊपर तो नेक्स्ट टारगेट जो है 612 का है, ठीक है। सो 612 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा अपना। और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में जो बन रहा है, निफ्टी में गाइस यहीं तक का टारगेट्स है, इसके ऊपर अगर बढ़िया क्लोजिंग आता है ना तो बहुत ऊपर टारगेट्स है। सो चांस कम है यहाँ पे आने का, बट लेट्स सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 28 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए आपको अर्ली मॉर्निंग, क्या चाहिए अभी। बैंक निफ्टी में भी मिल जाता ना, मजा आ जाता, बट बैंक निफ्टी में मिला नहीं ना। अब बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट यहाँ पे है, तो बैंक निफ्टी अगर देखो मजा तब आएगा ट्रेड में, मजा तब आने वाला है ना जब बैंक निफ्टी ना इसको क्लोज कर दे, इस पॉइंट को क्लोज कर दे। फिर देखो जब ये यहाँ तक आता है देन क्या बात है। जैसे देखो अपन का प्लान था, अब ये टारगेट से जो है यहाँ तक आएगा, लो 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 लो, ये अपने को दे दिया, कितना बढ़िया। अभी मिल रहा है 100 पॉइंट्स। निफ्टी भी ब्रेकआउट कर चुका है, निफ्टी में 40, बहुत सुंदर ट्रेड हो गया, क्या बात है। यहाँ पे देखो गजब। सो कभी कभी लगता है ना ब्रेक लेना बहुत जरूरी है यार, जिंदगी में ब्रेक ले लो चीजें बढ़िया हो जाती हैं। सो आई एम थैंकफुल कि मैं ब्रेक लेने का सोचा था, ब्रेक लिया। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट्स कर चुका है, ये अपने ब्रेक कर दिया, ये यहाँ तक आ सकता है, ये अभी टारगेट्स के आसपास पहुंचने वाला है। अभी भी टाइम है 40 सेकेंड, लेट्स सी, देखते हैं 120 पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे अपने को कितना 70 पॉइंट्स का टारगेट था ना, 1400 का था। यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा खासा वो मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना मंथली प्रीमियम की वजह से स्टॉप लॉस टारगेट थोड़े से ना ज्यादा हो जा रहे हैं। बढ़िया जा रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो आ गया सपोर्ट पे, निफ्टी ने अपना सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया है। सो निफ्टी का सीधे सपोर्ट दिख रहा 134, देन 338 का है। सो हम इसमें और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेंसेक्स का एक टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है, सॉरी इसको थोड़ा सा करते हैं। लाइव मार्केट में देखो लर्निंग है तो सीखो इसको कैसे कर सकते हैं, आपको बढ़िया डिसेंट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर मान लो अपना एक ट्रेड मिल जाता ना तो बैंक निफ्टी में भी क्या बात है, 90 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट्स मिल रहा था। सो अगर बैंक निफ्टी भी मान लो 30 क्वांटिटी अपने को इधर मिल जाता तो इधर कितना 2700 रुपये बन जाता, और इधर अपने को बढ़िया टारगेट्स मिल जाता। सो ये तो अपना जैसे टारगेट्स था सेंसेक्स का। अब जैसे अपन प्लान करते हैं ये टारगेट्स को टच करेगा अपन को टारगेट मिल जाएगा। अब ये आया नीचे, देखो बढ़िया यहाँ पे आपको एक बढ़िया जंप मिला। अब इस चीज को कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे हम, ये एक एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि कितना होल्ड करना है। ये आपको यही बताएगा कि मैं कहाँ तक गिरने वाला हूँ। अब ये पार्टिकुलर एरिया पे ना सेंसेक्स का, ये जैसे अपना ये आया टारगेट यहाँ पे इस रेड कैंडल पे, आपको एक बढ़िया प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे 100 रुपीज का मिल रहा था, आपने बुक किया निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो निफ्टी में 40 रुपीज का मिल रहा था, तो स्टार्टिंग में 27 पॉइंट का टारगेट था, तो 27 ही आपको कंसीडर करना था, तो यहाँ पे मिल गया। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, कॉल में अगर हम एंट्री देखेंगे तो कॉल में हमें एंट्री मिल सकता है नो डाउट। कॉल का टारगेट्स अगर हम देखेंगे तो टारगेट्स भी यहाँ तक का लिया जा सकता है 513 का। अगर ये बढ़िया ग्रीन कैंडल एक बन जाए ना यहाँ पे, इसके लो के साथ बन जाएगा। अब निफ्टी ने ब्रेक किया हुआ है तो निफ्टी को तो नहीं देख सकते। बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, आने देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 380 है, तो यहाँ पे कॉल दिया जा सकता है। और पुट का जो टारगेट था बैंक निफ्टी का ये आ चुका है यहाँ पे। एक्चुअली ये टारगेट से प्लान किया जा सकता था, तो ये टारगेट्स अपने मिल चुके हैं, ठीक है ना। सो ओवरऑल क्या होता है, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाता है यहाँ पे
76,700 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है ना, तो एक और बढ़िया डिसेंट सा प्रॉफिट है यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इसके नीचे आ जाता है, आ जाएगा यहाँ पे। सो पोर्टफोलियो ठीक ठाक ही चल रहा है। ब्रिटानिया, रिलायंस, मोन 100 सब सही है। सो यहाँ पे देखो देखने वाली क्या बात है, ये देखो बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे बायर का। तो इसके नीचे एक बार मोमेंटम कर जाए तो बढ़िया टारगेट्स मिल सकता है। और बैंक निफ्टी जैसे कि विजुअली आप देखोगे अपने टारगेट्स के आसपास आ चुका है। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा ना, देखो यहाँ पे इसके नीचे आता है, उसके बाद ही एक बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे आ चुका है। कल मार्केट साइडवेज था, तो नो डाउट ये सपोर्ट्स बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, क्योंकि कल साइडवेज था। तो साइडवेज जिस दिन होता है नेक्स्ट डे वही जोन काम करता है। सो देखो यहाँ पे अपना प्रॉफिट आपने बुक किया 100-120 पॉइंट का, बढ़िया आपको यहाँ पे टारगेट अभी भी देखोगे तो आपको 97 यहाँ पे 34 मिल रहा है, ठीक है ना। सो इधर अपने को जैसे टारगेट्स क्या था, अब ये देखो टारगेट्स था कितना अपने को 120, कहाँ 110 आ चुका है, बुक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट बुक हो गया पुट साइड में, ठीक है, पुट में अपने को प्रॉफिट आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे किस चीज का, कॉल के प्रीमियम्स के, कि कॉल के प्रीमियम्स में कैसे काम हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स का काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ना मिला था हमें, स्टॉप लॉस बनने वाला है 406 का और 448 का एंट्री है। ऑलमोस्ट 514 तक का टारगेट जो है मिल सकता है। सो देखते हैं यहाँ पे अगर बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे टारगेट मिला अपने को। अब ये जो कैंडल है ना, अब यहाँ पे देखो ट्रेड कंफर्मेशन हाईली कब होगा एक्यूरेट, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, ये इसके अंदर चला जाए 189 के, ये दोनों पुट का प्रीमियम जो है वो अपना जो है वो 561 और इधर 196 के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है ना। और ये अपना जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे दे 562 के नीचे दे दे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अपने को बढ़िया जो है डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना हुआ है और एक और ट्रेड मिलेगा जिसमें आपको बढ़िया यहाँ पे एंट्री मिल सकता है, ठीक है ना। तो बस हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें चाहिए कि ये क्लोजिंग दे दे, इस ये क्लोजिंग दे दे 20 सेकेंड में इसके नीचे, ये लाइन के नीचे, ये एक डिसेंट आपको मिल जाएगा और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। एक ही दिख रहा है सेंसेक्स जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, बाकी बैंक निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ये भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अब देखो जब क्लोजिंग नहीं देता है तो आपको कंफर्मेशन कम है। अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ओके 4 3 2 ओके क्लोजिंग आ गया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंसेक्स में इस हाई के ऊपर तुरंत बाई कर सकते हैं कॉल में, और यहाँ का स्टॉप लॉस अपना रहेगा यहाँ का। अब यहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन का क्या सीन है ना, कि देखो जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये हाई क्रॉस करना चाहिए 454 के ऊपर जैसे निकलता है बढ़िया, यहाँ पे जैसे एंट्री एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। टारगेट्स क्या बनेगा, ये जो वीक है ना इसके टारगेट्स यहाँ तक, और एक सेफ टारगेट जो है ये बनेगा 520। सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे क्लोजिंग आप देखोगे ना, सो यहाँ पे सेंसेक्स में ही ओनली क्लोजिंग आया है, ठीक है, सेंसेक्स में, निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आया था तो निफ्टी इग्नोर कर सकते हैं। सेंसेक्स में ट्रेड मिला हुआ है तो सेंसेक्स में कॉल का ट्रेड वापस एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया जाए तो सेंसेक्स में अपन यहाँ पे एंट्री है और ये सेम कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो है कम से कम यहाँ पे 68 1:1.5 भी चलेगा। देखते हैं मोमेंटम। अब यहाँ पे टारगेट्स कैसे प्लान कर सकते हैं, टारगेट्स को क्या है कि देखो ये प्रीमियम वापस अपने सपोर्ट पे आए, ठीक है, तो एक बढ़िया टारगेट्स मिल सकता है। दूसरा जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है, ये एक लोग क्या कर रहे हैं, ये नेक्स्ट कैंडल जो होगा ना डिसाइडेबल होगा, इधर अपना यहाँ 40 पॉइंट का एसएल चला जाएगा और इधर यहाँ पे टारगेट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे अगर ये निफ्टी का रनिंग कैंडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग दे देता है ना अपने को इस पॉइंट पे क्लोजिंग दे देता है, देन अपने को एक बाइंग का मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज जैसे सेंसेक्स इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया था, ठीक है ना,
तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए प्रीमियम, ये ना 561 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 561 के ऊपर जाएगा तो इस ट्रेड पे आपका एक स्टॉप लॉस बन सकता है। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद ना इतना जल्दी वो नहीं होता है। तो जैसे आपने प्रॉफिट किया इसलिए आप दूसरा ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, है ना। अब बैंक इस ट्रेड में देखो सिर्फ सेंसेक्स में एंट्री क्यों किया गया, रीजन उसका बहुत क्लियर था। सिर्फ सेंसेक्स में एंट्री करने का सिंपल रीजन था, क्योंकि सेंसेक्स का ही प्रीमियम जो है इसके नीचे क्लोजिंग दिया था। निफ्टी का प्रीमियम क्या किया था, जो हमारा ये लाइन था सपोर्ट का, उसके नीचे नहीं आया था। अभी ट्रेड हो रहा है नो डाउट, अभी क्लोजिंग आ जाए ना इसके, ये भी आ जाए तो ये भी एक कंफर्मेशन ही है, ये भी एक कंफर्मेशन ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सीखने का, अब चार्ट को यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट आया नीचे, इमीडिएट ऊपर गया, और ये पॉइंट जो है ना 246, सेंसेक्स का ये वाला वीक 669, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा मतलब इस कैंडल के लो के नीचे आता है, देन दिक्कत है, अदरवाइज यहाँ पे सीधे टारगेट्स को रीच कर सकता है। बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही है। तो देखते हैं ये ट्रेड्स कैसा रहता है, स्टॉप लॉस वाला बनता है कि क्या बनता है, लेट्स सी। सो वेट करते हैं। हाँ, हेलो एवरीवन। तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, रीजन क्या था, रीजन मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि अगर ये क्लोजिंग दिया तो इसीलिए इसमें लिया जा सकता था। ये पहले प्रॉफिट में गया, इमीडिएट है, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का यहाँ पे ट्रिगर हुआ। अब ये जो मोमेंटम है ना ये वाला, अब इसमें क्या था, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बैंक निफ्टी जैसे अब भी सपोर्ट पे है ना, अब भी सपोर्ट पे है, यहाँ पे बहुत बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा इसी के लो के साथ। मतलब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूस निकलता है ना ये हाई 675 का, तो ये 655 का एसएल के साथ बहुत बढ़िया एक स्पाइक आने वाला है। चलो यहाँ पे 665 का हाई निकल चुका है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे एक और जो सेंसेक्स का नेक्स्ट टारगेट था वो भी मिल सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो सेंसेक्स का है वो बन रहा है अपना यहाँ पे 720 एंड 736, 720 एंड 736 बन रहा है। ये इसका बनेगा यहाँ इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक एंट्री, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एसएल गया वो इधर आप लोग को मिल जाएगा, 40 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो 720 एंड उसके ऊपर भी देख सकते हैं। सो बढ़िया चल गया। देखो बैंक निफ्टी में अपने को मिल जाता ना, अब यहाँ पे कंफर्मेशन बायस इसीलिए था ना क्योंकि निफ्टी अपने सपोर्ट के नीचे था, सेंसेक्स क्या था यहाँ पे ओनली सपोर्ट बनाया था, इसीलिए हमने वो किया, एग्जिट किया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इस पार्टिकुलर एरिया पे देखोगे निफ्टी के बाद अच्छा खासा नीचे के लिए स्पेस है, ठीक है, सेंसेक्स के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है बढ़िया मिलने वाला है, और निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो लॉस ये वाला एंट्री जो आपको देख के वापिस जो है आपको प्रॉफिटेबल कर देगा। अब यहाँ पे जैसे आप बैंक ये देखो टारगेट्स आई थिंक निफ्टी का आ चुका है, निफ्टी का टारगेट्स यहाँ पे थोड़ा सा कम रखना है यहाँ पे। हाँ, सो निफ्टी में देखेंगे ये बन रहा है अपने को 74 पॉइंट्स का टारगेट जो है निफ्टी में दिख रहा है। सो लेट्स सी, अगर निफ्टी लिए होते तो निफ्टी में क्या होता, आपको डन हो गया होता एक ही लॉट पे। यहाँ पे ये दे रहा था 12 पॉइंट ना, 700 आपको मिल जाता है, इधर 800 गया था, यहाँ पे 700 मिल जाता। तो निफ्टी का टारगेट्स आ चुका है, एंड यहाँ पे सेंसेक्स भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। सो ये देखो मैं इंडेक्स को देख के कुछ डिसाइड नहीं कर रहा, अपने पास नीचे बहुत अच्छा खासा स्पेस है, बहुत बढ़िया स्पेस है यहाँ कहीं पे। मार्केट में बाइंग आज अगर देखोगे तो कहाँ पे मिलेगा पता है, मार्केट्स में आप जैसे देखो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था बायर का वो ट्रिगर हो चुका है, तो अब मार्केट में इस पॉइंट से बाइंग देखने को मिलेगा
तो यहीं से एक बाउंस आ जाए इस एरिया के ऊपर, तो यहीं से बाइंग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं टारगेट्स अपना मिला कि नहीं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है, लेट्स सी। सो ऑलमोस्ट टारगेट पे ही है, 1 मिनट बचा हुआ है, वेट करेंगे थोड़ा सा, देखते हैं ये वाला पॉइंट के नीचे आता है, देन दिक्कत है थोड़ा। वो वापस जो अपने को 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिख रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। अगर ये टारगेट्स निफ्टी दे दे और ये होल्ड करे तो इसमें लॉस नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेंगे। बैंक निफ्टी का क्या सीन है? बैंक निफ्टी का ये वाला हाई टारगेट्स, ओ बैंक निफ्टी टारगेट्स को रीच कर चुका है। सो ऑलमोस्ट देखोगे बैंक निफ्टी टारगेट्स को रीच कर चुका है। सेंसेक्स में आपको यहाँ पे निफ्टी भी टारगेट्स को डन कर दिया है। सो यहाँ पे अपना एक एग्जिट बन जाएगा यहीं पे। ये देखो अपने को 30 पॉइंट्स के आसपास इसने 700 तक दिया है, मतलब हाँ आराम से दिया है 30 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो ये टारगेट्स के पास पहुँच चुका है। ये निफ्टी का भी पेंडिंग है नीचे के लिए। तो कैसे मतलब हम होल्ड कर सकते हैं, कितना होल्ड कर, तो वो आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। सो एवरी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या करता है, थोड़ा रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़िया अपने को एक देखने को मिला है ना। सो बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे चुका है, बढ़िया है, 30 सेकेंड है, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड हो रहा है सेंसेक्स। ओके, नेक्स्ट कैंडल जो बनने वाला है ना फॉलो थ्रू, वो काफ़ी गजब का स्पाइक मारने वाला है। बढ़िया, यहाँ पे सेंसेक्स दे चुका होगा आई थिंक। तो अब ऐसे केस में क्या है कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, तो यहाँ पे लॉस लेना तो नहीं चाहिए आपको। तो प्रॉफिट जैसे अब निफ्टी में भी मिल गया, यहाँ पे देखो मैं बोला नेक्स्ट कैंडल स्पाइक देगा, बस इसी कैंडल पे अपने को एग्जिट ले लेना है यहीं पे, ठीक है। ये देखो टारगेट्स पे पहुंच गया सेंसेक्स, नीचे दिख रहा है ना, तो अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये जो हाई क्रॉस करेगा ना ये प्रीमियम 348 का, देन आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग नहीं मतलब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लो ठीक है। सो यहाँ पे अपने को ब्रेक इवन का प्रॉफिट जो है मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों टारगेट्स यहाँ पे दे दिए, 70 रुपीज़ कम नहीं होता भाई निफ्टी में। बैंक निफ्टी सीरियसली मतलब गजब किया ना, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो एंट्री मिल रहा था, यहाँ से देखो 180 पॉइंट बैंक निफ्टी दिया है, लेकिन थोड़ा सा वही था कि हमारा बैंक निफ्टी का सपोर्ट हमने मार्क किया था, वो थोड़ा नीचे मार्क किया था। सो आज का देखो आपको काफ़ी बढ़िया लर्निंग मिला। एक आपका एसएल गया, चार ट्रेड में 3 में टारगेट्स आपको मिल गए। यहाँ पे निफ्टी देखो टारगेट्स को हिट कर दिया है। यहाँ पे सेंसेक्स देखो गई अपना जो 40 रुपीज़ का टारगेट था यहाँ पे, 40 पॉइंट्स का दे दिया है। तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों को मिला के आपको काम करना है। अब यहाँ पे जैसे देखो आपको 42 रुपीज़ का मिल गया, तो अपना हो चुका है एग्जिट। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये इस पार्टिकुलर एरिया पे किसी को ट्रेड बनाना है तो इसी के लो के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम करते हैं क्लोज आज का, एंड होपफुली आपका काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स आपको मिला होगा, ठीक है ना। तो आप सीखिए, समझिए, और जब भी ट्रेडिंग में लॉसेस या कुछ चीज़ भी होता है तो ब्रेक लेना आई थिंक सबसे बेस्ट होता है ट्रेडिंग में। आप ब्रेक लीजिए। पहले स्टार्टिंग में क्या करना होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप अपना ट्रेड्स प्लान कर लीजिए कि मैं पूरे दिन में टोटल जो है 3 ट्रेड करने वाला हूँ, 3 करने वाला हूँ कि 4 करने वाला हूँ, ये प्लान कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी दिन आपने 3 ट्रेड लिया और तीनों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो दिन आपको चुपचाप मार्केट से एग्जिट ले लेना है, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है, आज का दिन हमारा नहीं है, थैंक यू सो मच बोल के स्टॉक मार्केट को बाहर आ जाइए। फाइट नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। अपने को बढ़िया यहाँ तक मिल सकता है टारगेट, नो डाउट। आपको जितना मार्केट ने प्रॉफिट दिया हैप्पी रहना है। तो यहाँ पे जैसे हमने अपने 3 ट्रेड्स प्लान किया, उस हिसाब से अब देखोगे यहाँ पे टारगेट्स मिल चुके हैं। बढ़िया है यार, मतलब देखो स्टार्टिंग में अगर एक लॉट से अगर आज के दिन आपने मान लो 3500 4000 भी बना लिया ना सिंगल लॉट पे, तो आप सोचो जिस दिन स्केल अप करोगे, आज 1300 का रिस्क था ट्रेड पे, ओनली 1300 का रिस्क था, आपका रिस्क जो है 1300 का ओनली था।
1300 के रिस्क को अगर आप जैसे 2 लॉट कर देते 2600 कर देते, तो सोचो आज का आपका कितना बढ़िया प्रॉफिट बन सकता था, है ना। तो स्केल अप करना है स्लो एंड स्टडी। पहले 1 लॉट पे कंटिन्यू कुछ दिन किए, बढ़िया चल गया, फिर 2 लॉट पे किए, फिर बढ़िया चल गया 3 लॉट पे किए, फिर बढ़िया अब लॉट साइज इंक्रीज कब करोगे? मिनिमम अगर आपका किसी भी लॉट साइज पे मिनिमम मान लो 1 लॉट किया हो, तो मिनिमम पहले 1 लॉट पे आपको 15 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनना चाहिए। अगर बन गया देन लॉट आप जब बढ़ाओगे तो अगेन 15 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनना चाहिए। अब जब ये बन गया 15, तो अगेन जब लॉट बढ़ाओगे तो वापस 15 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आने चाहिए लॉट बढ़ाने पे। देन आपको एक एक लॉट इंक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम पे आपको वेट करना है। जैसे आप 4 टाइम्स अपना कर लोगे ना, 1 से 4 चले जाओगे, तो नेक्स्ट जो है 30 डेज आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट 30 डेज मतलब 30 ट्रेडिंग सेशन में सेम लॉट करना है। उसके बाद जो है आपको फिर से 25% क्वांटिटी जो है आपको बढ़ाना है, ठीक है। 25% बढ़ाना है और उस 25% को अगेन आपको वही करना है, 30 डेज काम करना है, ठीक है ना। सो काफ़ी बढ़िया आपको लर्निंग होपफुली इसमें मिला होगा। सो यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।